फिर तौहीद समझाया, रिसालत समझाया और आखिरत समझा दिया। फिर मैंने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है ना, बोले हाँ जाना है। तो सब महापुरुषों ने अपने मानने वालों को एक स्वर्ग मंत्र दिया है। मैं बोलता हूं, आप अगर मेरे पीछे बोलोगे तो अच्छा है, जबरदस्ती नहीं करता हूं। बोले हाँ बोलूंगा। तो मैंने उसको कलिमा शहादत पढ़ा दिया। हजरत मुफ्ती साहब के सामने पढ़ाया और मुफ्ती अब्दुल सत्तार के सामने पढ़ा और प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया, कोई काम मुश्किल नहीं है। ये हर आला ओहदे पे क्लास 1 ऑफिसर ब्राह्मण मिलेगा, जज ब्राह्मण मिलेगा, अच्छा वकील ब्राह्मण मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ब्राह्मण मिलेगा। और फिर मुसलमान को ढूंढने जाएंगे तो मुसलमान मिलेगा, पंचर निकालने वाला, गैरेज वाला और सब्जी वाला और ठेले पे जूते चप्पल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। हर जुमा में बयान किया और कभी कोई बयान रिपीट नहीं किया। तो इस वजह से भी वो बहुत मुतासिर है। वहां के लोग अभी भी बहुत राब्ते में है, क्योंकि अभी मैं 18 अक्टूबर 2021 से औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में खिदमत अंजाम दे रहा हूं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में खिदमत अंजाम देने के पहले मैं असरी तालीम की अहमियत मुख्तसरन बता दूं और साथ में एक दूसरी खिदमत की तरफ भी इशारा करता चलो। असरी तालीम की अहमियत आज हम सब समझते हैं, सब जानते हैं और रईस जामिया का भी इसकी तरफ रुझान हम सबको पता है। तो क्या आज अवाम में 1.5 करोड़ बच्चे मुसलमानों के असरी तालीम हासिल कर रहे, 1.5 करोड़। उसमें से 50% बच्चे 10th से पहले ड्रॉप आउट ले लेते, छोड़ देते पढ़ाई मुसलमानों के। और हो क्या रहा है इसकी वजह से? मुसलमान मजलूम, मुसलमान माशी एतबार से कमजोर और मुसलमान हर किसी के एक उनका हदफ बन चुका है मुसलमानों को टारगेट बनाना। अब इससे हो क्या रहा है कि मुसलमान की पहचान हुई है पंचर वाला इस नाम से मुआशरे के अंदर। क्यों हुई है? क्योंकि जब तबका 40% से आगे चला जाता है किसी पेशे के अंदर, 40% से आगे चला जाता है तो उसको उसी पेशे के साथ जाना जाता है। तो मुसलमान की पहचान हो रही है पंचर वाले के नाम से। और ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद बादशाह हुआ करते थे और हम ना अहल पंचर वाले के नाम से मौसम किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। और कुछ मैं डेटा लेकर आया हूं जिसको अगर आपके सामने पेश करूंगा तो आपको बड़ी ताज्जुब होगी कि 40% मुसलमान ये पेशे के एतबार से वाकईतन पंचर और गैरेज का ही काम करते हैं। 52% मुसलमान ये हम्माली का कारोबार करते हैं। उसके बाद में 40% आईटी कंपनियों के अंदर झाड़ू पोछा करने वाली मस्तूरात मुसलमान है, जो सुबह में आईटी कंपनियों के अंदर आके बेंगलोर वगैरह की जो बड़ी बड़ी सिटी है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और दिल्ली है, गुड़गांव है, यहाँ पे 40% मुसलमान खवातीन ये झाड़ू पोछा का काम करती है, मुसलमान खवातीन। उसके बाद में इसके बाद वाली बात जो तहकीक की सर्वे है ये बताऊंगा तो शर्म से मेरा सर ही झुक जाता है कि 45% मुसलमान खवातीन प्रोस्टिट्यूट बनी हुई है। प्रोस्टिट्यूट का तर्जमा आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद में हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम के साथ में अगर हम हमारा मुकाबला करना चाहे तो नहीं हो सकता है। और मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की वजह ये असरी तालीम का फुकदान भी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, दीनी तालीम से बिल्कुल कोई वो नहीं है, तंसीस से माँ अदा की नफी को मुस्तलजिम नहीं होती। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए मेरी बात सुने। लिहाजा असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के जुल्म की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के इनकलाबी तहरीक न करने की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमानों के माशी गुर्बत की वजह है। असरी तालीम का फुकदान मुसलमान कौम के पिछड़े हुए होने की वजह है। इसको हमें एक सुधारने की जरूरत है। कैसे, वो भी बताता हूं। असली तालीम हासिल करने के आसान तरीके, मैंने तो ये तो बताया मुसलमानों की आसान तरीके। सबसे पहला ये है कि आरटीई के जरिए से हर कस व नाकस 9th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल कर सकता है फ्री ऑफ एजुकेशन के तहत। उसके बाद भी आला तालीम भी हासिल कर सकता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप हासिल होती है। स्कॉलरशिप बहुत इजी तरीके से हासिल होती है। गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिलती है और कॉर्पोरेट की भी स्कॉलरशिप मिलती है। कहां तक भी पढ़ सकते हैं। मैं अब तक पढ़ाई कर रहा हूं और LLB का हजरत मैंने CET एग्जाम दिया हुआ अभी जी। मैं फाइल इसीलिए रखा हूं ताकि ये इसलिए नहीं रखा हूं कि मैं कुछ अलग से नुमाया चीज बताऊं, लेकिन इसलिए रखा हूं कि तालीम मेरी अभी भी जारी है। अभी LLB का CET इम्तिहान दिया हूं, उसके अंदर दुआ कीजिए पास हो जाऊं तो वकालत के लिए मैं दाखिला ले लूंगा और वो पढ़ाई शुरू कर दूंगा। उसके जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत,
जी हजरत, जी इंशाल्लाह। और जिन कौम को तरक्की मिली है वो तालीम से ही मिली है, दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। दीनी तालीम का बिल्कुल अपनी जगह पे एक मर्तबा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मैं उससे कोई मुझे तारुज नहीं, लेकिन असरी तालीम के इन्हिराफ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। और असरी तालीम हासिल करने वालों ने तरक्की की है, इसकी मिसाल दुनिया के यहूदी है और हिंदुस्तान के ब्राह्मण कौम है, इसकी मिसाल है। हर आला ओहदे पे क्लास 1 ऑफिसर ब्राह्मण मिलेगा, जज ब्राह्मण मिलेगा, अच्छा वकील ब्राह्मण मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ब्राह्मण मिलेगा। और फिर मुसलमान को ढूंढने जाएंगे तो मुसलमान मिलेगा पंचर निकालने वाला, गैरेज वाला और सब्जी वाला और ठेले पे जूते चप्पल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। आखिर क्यों? तो इसके लिए हमें सोचना है, हमें खुद भी करना है। और हमारे एक 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 हीरे के अंडर 1,000 लोग हैं। आप सब हीरे हैं, अन्नासु मादिन, आप काइन, ये माइंस हो, आपके अंदर से बहुत कुछ खजाना निकल रहा है। तो आपके अंदर 1,000 लोग हैं, उन तक इन बातों तक आप पहुंचा दीजिए। उसके बाद में मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में आने का फुकदान, ये बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान इस तनज़्ज़ुली के अंदर पहुंच चुके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब तक हुकूमत के अंदर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा। फिर से एक बार कहता हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक हम हुकूमत के ओहदे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, अमेरिकियों ने, गोरों ने वहां पे कालों को मारा, उन्होंने बर्दाश्त किया और अपने बच्चों को पढ़ाते गए यहां तक के 30 साल के बाद में वहां के बड़े बड़े ओहदों पर वो रेड इंडियंस ही फाइज हुए। गूगल का सीईओ इंडियन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। क्यों हुआ? उन्होंने तालीम के अंदर उनको आगे बढ़ा। और ये वो इंडियन नहीं जो यहां से गए, समझ लीजिए, ये वो इंडियन नहीं, ये वो इंडियन है जिन्होंने वहां पर ही तालीम हासिल करके उनको पढ़ाया। रेड इंडियंस ये वही के, यहां से गए हुए नहीं है, ये वही के है। उसके बाद में और मुख्तसर कर देता हूं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि क्या किया जाए। मैं जब गया था वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरव्यू के अंदर, यही फाइल लेकर गया था, इस वजह से हजरत के सामने रखा हो। इस फाइल के अंदर हजरत, इस फाइल के अंदर मेरे असरी तालीम के तमाम सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर MSCIT से लेके तो PG तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, DED वगैरह के साथ में बहुत ही कायदे से लैमिनेशन करके मैंने रखे हैं। उसके बाद में मदरसे और पहले स्टैंडर्ड से, पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब चीजें इसके अंदर, और मदरसे के दीनियात से इफ्ता तक के तमाम तो जब मैंने हजरत ये चीज CEO ऑफ वक्फ बोर्ड को दिखाई तो बस इसी से मुतासिर हो गए वो जी। और कहा है वो बहुत मुतासिर होते, आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। हम कल रास्ते से आ रहे थे, 12 साथी थे, मुफ्ती साहब साथ में थे, तो इनसे मैंने तज़किरा किया ऐसा ऐसा करते हैं। पेट्रोल पंप पे सिर्फ 7 मिनट के लिए रुके थे दोंडाईचा के आगे, तो वहां पे करण नाम का एक लड़का था, पेशाब पानी से फारिग हो रहे थे, तो करण के साथ में मैंने बात शुरू किया, उससे मजहब वगैरह पूछा, तो कहा आदिवासी। मैंने कहा तुमची राष्ट्रपति पण द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है, तो बहुत मुतासिर हो गया। फिर मैंने आगे बात शुरू की, मैंने पढ़ाई कहा था कि बोले साइंस से पढ़ा हूँ 12th तक। मैंने बहुत अच्छा। मैंने देखो पानी है, पानी को पानी बोलते हैं, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, और केमिस्ट्री तो तूने पढ़ाई है, इसको H2O बोलते। बोले बहुत खुश हो गया वो, हाँ बोले H2O बोलते। मतलब ऐसे ही अल्लाह है, ईश्वर है, और तुम क्या ईश्वर बोलते, हम अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलता। तो उस अल्लाह तक पाने के लिए महापुरुष आए हैं, महापुरुषांना पाठवलं त्यांनी, आणि प्रेषित मोहम्मद हे महापुरुष होते, सगळे महापुरुष असतात। जसं साईबाबा म्हणाले सबका मालिक एक है, पण साईबाबा मालिक नाहीये, मालिक कोणी दुसरंच आहे। उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला जसं पाणी एक आहे त्याची नावं वेगळी, असं अल्लाह एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी, आणि त्या अल्लाहपर्यंत जाण्यासाठी एक मेल्यानंतर एक आयुष्य आहे आखिरत। तौहीद, रिसालत और आखिरत, 3 बात के ऊपर बात करते। ऐसा काम करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, त्यों करना पड़ेगा। मैंने कहा सर हम पैरवी एक कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज जुनू और ही इजाद करेंगे, और उस तर्ज जुनू को वहां पे इजाद किया। एक बहुत बड़ा काम था शेड्यूल 1 बनाने का, वो शेड्यूल 1 कोई बनाता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था।
चैरिटी का एक शेड्यूल 1 होता है, वक्फ बोर्ड का एक शेड्यूल 1 होता है। तो वक्फ बोर्ड का शेड्यूल 1 उसका रजिस्टर इतना बड़ा आता है, कम से कम 7-8 किलो का, वो लिखना था। तो मैंने जब से शुरू किया तो मराठवाड़ा अब कंप्लीट होने को है, जिसके अंदर 4000 फाइल मैंने कंप्लीट की। तो ये एक तर्ज जुनू मैंने वहां पर ईजाद किया वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये फाइल से ही वो मुतासिर हुए। और इलाकाई जबान आना फर्ज आयन, वाजिब नहीं, इलाकाई जबान आना फर्ज आयन। मराठी आनी ही चाहिए, महाराष्ट्र वालों, कर्नाटक वालों कन्नड आनी चाहिए, सिर्फ बोलते नहीं आनी चाहिए, वो टाईप करते आना चाहिए। मला खूप चांगल्या प्रकारे मराठी येते, कारण मी तिथं जे पण भेटतात ना त्यांच्यावर मराठीतच बोलतो, त्याच्यामुळे ते खूप मला चांगलं वाटतं त्यांना। आणि त्यांना वाटतं का पश्चिम महाराष्ट्राचे लोग खूप चांगले मराठी बोलतात। तो ये इलाकाई जबान आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कुछ भी बोलो करो, टाइप करना है, मराठी जबान, मराठी इलाकाई जबान है तो आनी चाहिए। MSCIT मराठी में हो और इंग्लिश मराठी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीजें आपके पास है तो आप हुकूमत के किसी भी ओहदे तक पहुंच सकते हो। सिर्फ एक एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम को हमारे लिए पढ़ाई करके 1 महीना, सिर्फ 1 महीना पढ़ाई कर, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, बल्कि IAS ऑफिसर तक बन सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। अगर वहां सिर्फ 1 ही महीना करेंगे ना, कुछ नहीं करना होता है पढ़ाई का, बहुत आसान सी चीजें होती है। 1 महीना पढ़ाई करेंगे तो हुकूमत के किसी भी इम्तिहान को हम क्रैक कर सकते हैं, और वो क्रैक करके अच्छे से अच्छे पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं। ये तो हो गई आसान तरीका तालीम हासिल करने का। उसके बाद में एक जो खिदमत अभी औरंगाबाद में अंजाम दे रहे हैं वो ये है कि हम इतवार के दिन एक गश्त करते हैं। इतवार के दिन 3 बजे से मगरिब तक एक गश्त करते हैं। वो गश्त सिर्फ गैर मुस्लिमों में होता है। और आखिरी इतवार की ये कारगुजारी हजरत कि जितने साथी जमा हुए थे, 10 जमातें बनाई, 10 जमात में से हर जमात में 3 साथी थे, मेरी जमात में भी 3 साथी थे हम। तो हमने 18 लोगों को कलमा पढ़ाया, गैर मुस्लिमों को। और ये काम हर इतवार को करते हैं, जुमा के दिन भी करते। जुमा को साथी कम होते, छुट्टी ना होने की वजह से इतवार के दिन ये बहुत कायदे से सब शरीक होते हैं। टूरिस्ट पॉइंट पे जाते, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जहां पे लोग इंतजार में रहते, इसलिए कि ये अमानत है हमारे पास में। सबसे बड़ी अमानत आज कुछ कोई है तो ये ईमान वाली अमानत है जो गैर मुस्लिम तक पहुंचाना है। वो जो हमारे दुश्मन बने हुए इसी वजह से कि हमने अमानत उन तक नहीं पहुंचाई है। जब ये अमानत हम उन तक पहुंचा देंगे ना तो वो बहुत मुतासिर होते हैं। आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। हम कल रास्ते से आ रहे थे, 12 साथी थे, मुफ्ती साहब साथ में थे। तो इनसे मैंने तस्कीरा किया ऐसा ऐसा करते हैं। पेट्रोल पंप पे सिर्फ 7 मिनट के लिए रुके थे दोंडाईचा के आगे। तो वहां पे करण नाम का एक लड़का था, पेशाब पानी से फारिग हो रहे थे। तो करण के साथ में मैंने बात शुरू किया, उससे मजहब वगैरह पूछा। तो कहा आदिवासी है। मैंने कहा तुमची राष्ट्रपति पण द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। तो बहुत मुतासिर हो गया। फिर मैंने आगे बात शुरू की। मैंने पढ़ाई कहा था कि बोले साइंस से पढ़ा हूँ 12th तक। मैंने बहुत अच्छा। मैंने देखो पानी है, पानी को पानी बोलते हैं, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, और केमिस्ट्री तो तूने पढ़ाई है, इसको H2O बोलते। बोले बहुत खुश हो गया वो, हाँ बोले H2O बोलते। मतलब ऐसे ही अल्लाह है, ईश्वर है, और तुम क्या ईश्वर बोलते, हम अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलता। तो उस अल्लाह तक पाने के लिए महापुरुष आए हैं, महापुरुषांना पाठवलं त्यांनी। आणि प्रेषित मोहम्मद हे महापुरुष होते, सगळे महापुरुष असतात। जसं साईबाबा म्हणाले सबका मालिक एक है, पण साईबाबा मालिक नाहीये, मालिक कोणी दुसरंच आहे। उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला जसं पाणी एक आहे त्याची नावं वेगळी, असं अल्लाह एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी, आणि त्या अल्लाहपर्यंत जाण्यासाठी एक मेल्यानंतर एक आयुष्य आहे आखिरत। तौहीद, रिसालत और आखिरत, 3 बात के ऊपर बात करते। फिर तो बहुत आसानी से उनके 2-3 मिनट बात करके ये कलमा पढ़ा दिया। तो ये अमानत जब तक हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे। और सुबह में भी हजरत मौलाना हुजैफा साहब ने जो बात की है, उन सब का खुलासा यही निकलता है कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, मुसलमानों तक नहीं, लोगों तक पहुंचाना। तो दूसरी हजरत ने भी जो बात की, अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन अन-नसीहा किसके लिए? सबके लिए है नसीहत, सबके लिए। और सबसे बड़ी नसीहत ईमान के अलावा और क्या हो सकती है? उसके बाद में मुफ्ती गयास साहब ने भी जो बातें की है, ये सब का खुलासा फिक्र इस्लामी पर बहुत काम हुआ है। फिक्र इस्लामी पर काम ही नहीं हो रहा है। फिक्र इस्लामी दीन की, ईमान की इशात से बढ़कर और क्या हो सकती है फिक्र ईमानी। उसके बाद में हालतें उन्होंने बिगड़ रहे हैं जो उन्होंने कहा, तो ये बिगड़ने की वजह यही है कि हम अमानत उन तक नहीं पहुंचा रहे। तो ये अमानत अगर हम उन तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमवार हो सकती है। और हजरत का एक शेर मैं शुरू में कहने वाला था, सुबह होती है शाम होती है और हजरत की ऐसी ही याद आती रहती है। तो हालांकि हजरत कुछ और बोलते हैं लेकिन हजरत की याद आती रहती है। लिहाजा और भी मजमून था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा,
अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।